हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने एमीटर स्टडी किया और एमीटर से रिलेटेड रिलेशन देखे और हमने वॉटमीटर के बारे में भी स्टडी किया और हमने देखा था कि वॉटमीटर जो होता है वो एलिमेंट के पैरेलल में लगता है और एक आइडियल कंडीशन में जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखिए, वोल्टमीटर का कंसेप्ट हमने देखा। वोल्टमीटर जो है उस कंडीशन पे हमारे पास जो इसमें से वोल्टमीटर में से जो करंट की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट जीरो चाहिए, यानी इस कंडीशन में हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हाई चाहिए, यानी हमें आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेट इनफाइनाइट चाहिए। यानी जैसे हमने एमीटर में देखा था तो रेजिस्टेंस हमें कम करना था। इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाना है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो हमें रेजिस्टेंस जो है वो उस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगाना होगा। तो वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस जो है ना, और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्टमीटर जो है ये कंबाइंड जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा है ना, ये कंबाइंड जो है वो एक वोल्टमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वोल्टमीटर है इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा है ना, उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी आरवी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर of a certain range V, the high resistance R is connected in series with galvanometer, so the current passing through galvanometer of a resistance G become equal to full scale deflection IG। यानी इसमें अगर करंट IG फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे RV जो है वो हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन पे हमें V स्केल का वोल्ट मीटर मिल जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे सर्किट में देखें कि हमने ये कोई सोर्स जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया है जो करंट आई जो है यहाँ पे फ्लो करा रहा है। तो हम यहाँ के देखेंगे कोई आईडेस करंट यहाँ फ्लो होगा और आई जी जो है वो यहाँ फ्लो होगा। यहाँ पे जो वोट मीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस जो है सीरीज में उसके वो। तो इसको जैसे हमने साइड में डायग्राम में बताया ये, ठीक है। तो इसको हमने देखा सिर्फ इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे करंट जो है वो आईडेस है और यहाँ पे करंट जो है वो आई जी है। तो देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उससे जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है आईजी पास हो रहा है और यही करंट जो है वो आरवी से भी पास होगा। तो अगर यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हम देखें तो वो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए वो हमें मिलेगा V इजिकल टू, अगर गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से देखें तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो हम G ले रहे हैं और RV है, तो V बराबर IR होता है, करंट की वैल्यू IG, रेजिस्टेंस R प्लस जी यानी G प्लस RV इक्वल टू होगा I डैश इंटू जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर उसके साथ लगा रखा है वो, तो जो रेंज होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू और रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर वी है, तो यहाँ से हम आर वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर वी प्लस जी जो है वो हमें मिलेगा V अपॉन आई जी, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो होगी V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। यहाँ पे आर वी जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना है। V जो है वो वॉटमीटर की रेंज है जहाँ तक हमें वॉटमीटर जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चाहिए। ठीक है, आई जी जो है वो उसके फुल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट है और जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ से अगर हमें पूछा जाए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा, देखिए यहाँ पे जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर प्लस एक रेजिस्टेंस आर वी इसके सीरीज में है ना। तो जो वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो होगा जी प्लस आर वी। ओके, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है
इफ आर वी इज ग्रेटर देन जी हो तो उस कंडीशन पे आर इक्वलेंट जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर वी भी हो जाएगा, यानी आर वी जितना ज़्यादा होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बोला आइडेंटिफाई करेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और करंट मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट अमीटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो चारों अरेंजमेंट में से कौन सा अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट होगा? देखिए अगर फर्स्ट अरेंजमेंट देखें तो उसमें अमीटर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, जो गलत है। रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। देखिए दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर जो वोट मीटर है और जो अमीटर है वो दोनों सीरीज में है, और एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, जो अमीटर है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में चाहिए, यानी यहाँ पर भी अमीटर का जो अरेंजमेंट है वो गलत है। अच्छा ऑप्शन सी में देखते हैं, सॉरी अभी हमने 3 देखा था, अब देखते हैं 2 में। तो 2 में अगर हम देखें तो जहाँ पे एमीटर जो है उसकी पोजीशन तो सही है सीरीज के अंदर, पर वोट मीटर जो है उसका अरेंजमेंट गलत है। वोट मीटर जो है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होना चाहिए। अगर फोर्थ अरेंजमेंट को देखें तो देखिए फोर्थ अरेंजमेंट में एमीटर जो है वो सर्किट के अंदर सीरीज में, ओके, और जो वोट मीटर है वो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, यानी इस कंडीशन पे जो फोर्थ अरेंजमेंट है वो करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें वोल्ट मीटर जो है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल है और एमीटर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए हमें इसमें क्या बताया हुआ है, अ वोट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम एंड रेंज of V volt. Calculate resistance to be used in series with it extended in range to NV volt. देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि स्टार्टिंग के अंदर ये जो वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो G है, ओके, और इसकी जो रेंज है वो हमें V है, V गिवन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फुल डिफ्लेक्शन जो करंट होगा वो होगा IG, यानी फर्स्ट कंडीशन के लिए जो हमें V का रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर, यानी आई जी इंटू जी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम आई जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आई जी हमें मिलेगा V अपॉन कैपिटल जी, ओके। अब देखिए सेकेंड अरेंजमेंट में हमें बोला है कि रेजिस्टेंस टू बी यूज इन सीरीज विथ इट टू एक्सटेंड रेंज एन वी। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ ही हमें एक रेजिस्टेंस और ऐड करना है, वो इस तरीके से ऐड करना है कि जो कंप्लीट रेंज है हमारी वो इनर्शियल रेंज की अगर वी है तो उसकी एन टाइप हो जाए, ओके। तो अब फाइनल कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो एन वी है और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा जी प्लस आर। देखिए फुल डिफ्लेक्शन करंट जो होता है वो गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर आई जी की वैल्यू जो है वो तो सेम ही रहेगी, यानी सेकेंड कंडीशन में जब हम इक्वेशन लिखेंगे वो आएगा एन वी इजिकल टू, है ना, एन जो है वो एन वी जो है वो टोटल पोटेंशियल है और जो करंट है वो आई जी है और रेजिस्टेंस होगा जी प्लस आर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। तो भाई काम करते हैं, इक्वेशन 1 में जो आई जी की वैल्यू है उसे सेकेंड इक्वेशन में ला के रख देते हैं। तो हमें आगे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एन वी इजिकल टू वी अपॉन जी, जी प्लस आर, ओके। देखिए एन से एन हट जाएगा, ये मिलेगा एन जी इजिकल टू जी प्लस आर, यानी एन जी माइनस जी इजिकल टू आर। यहाँ से यानी कि यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी जी एन माइनस 1, यानी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जी इंटू एन माइनस आर
होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे जो गैल्वेनोमीटर है वो n वोल्ट से nv वोल्ट तक की रेंज का कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो रेंज है उसका मतलब क्या है। जैसे अज्यूम कीजिए कि पहले जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन जो दे रहा था उसमें हम जो है वो 0 से 1 वोल्ट ही मेजर कर पा रहे थे। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि हमें जो गैल्वेनोमीटर है उसमें ये फैसिलिटी चाहिए कि जैसे हमारे पास 0 से 10 वोल्ट तक हमें वैल्यू जो है वो मेज़र हो पाए। और हम अज्यूम करते हैं कि जो जी है उसकी वैल्यू जो है वो 100 ओम है ना। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए पहले रेंज जो है 1 वोल्ट तक थी और बाद में रेंज जो है वो 10 वोल्ट तक हो गई। तो इसमें हमारे पास आर आएगा आर इज इक्वल टू जी इंटू n-1। जी की वैल्यू 100, एन जो है वो है 10-1, यानी आर की वैल्यू जो है वो 900 जब हम इसके सीरीज में लगाएंगे तो इसकी रेंज जो है वो 1 वोल्ट से 10 वोल्ट हो सकती है। ओके, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो है 12 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट। यहाँ पे हमें आई जी की वैल्यू दी हुई है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 4 मिली एम्पियर पे मिल रहा है। हाउ कैन इट कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू 24 वोल्ट, यानी हमें वो गैल्वेनोमीटर जो है, ठीक है, उस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज जो है वो 24 वोल्ट तक हो। यानी अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर की बात करता हूँ तो उसके साथ सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस आर लगाना होगा। ठीक है, अब उस कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पर फुल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो कराता हूँ आई जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फुल डिफ्लेक्शन करंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे वो आना चाहिए 24। देखिए आई जी की वैल्यू 0 होगी तो डिफ्लेक्शन जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो 0 होगी। तो जब मैक्सिमम करंट आई जी फ्लो होगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे मैक्सिमम वोल्टेज V जो है वो 24 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू हमारे पास होगा वो होगा आई जी इंटू आर प्लस जी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है। R हमारे पास यहाँ से आएगा V अपॉन आई जी माइनस जी, है ना। देखिए इक्वेशन में वैल्यूज जो है वो गिवन है। V जो है वो हमें दिया हुआ है 24, G जो है वो हमें दिया हुआ है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू दी हुई है हमें 12। ओके, तो ये हमें मिलेगा 6 इंटू 10⁻³ माइनस 12 मीन्स 6000 माइनस 12, यानी 5988 ओम। ठीक है, तो जो सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू जो है वो इतनी होनी चाहिए। इस वैल्यू के लिए जो गैल्वेनोमीटर है वो 24 वोल्ट के वॉट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पे गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 ओम इन ए एंड बी। तो ये दो सिचुएशन दी हुई है जहाँ पे हमें पूछा है कि इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो ये जो 300 ओम है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। जैसे अज्यूम करते हैं पहले कंडीशन में V1 है और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V2 है। ठीक है, तो सबसे पहले V1 फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो 200 ओम है और 300 ओम है वो यहाँ पर दोनों जो है वो सीरीज में। तो सीरीज में अगर हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे ये हम अज्यूम करते हैं R1 और ये रेजिस्टेंस जो होगा वो R2 अगर अज्यूम करते हैं तो पोटेंशियल का रिलेशन हमने वहाँ देखा था। अगर हमें यहाँ पर V2 फाइंड करना है, सॉरी इसको एक काम करते हैं, इसको V1 माइंड करते हैं और इसको V2। ठीक है, तो R1 का जो V1 का जो रिलेशन होगा वो होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल V। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमारे पास इनिशियल कंडीशन में ए कंडीशन में V1 आ जाएगा। V1 होगा हमारे पास
R1 मीन्स 300 अपॉन 300 प्लस 200 इंटू 100. ओके, ये आएगा 300 अपॉन 500 इंटू 100. ओके, यानी ये हमें मिल जाएगा 60 वोल्ट. यानी पहले कंडीशन पे जो 300 ओम है उस पर जो पोटेंशियल है वो हमें मिलेगा 60 वोल्ट. अब देखते हैं बी कंडीशन. तो अब देखिए बी कंडीशन में अगर हम सर्किट को देखें तो 200 ओम और ये जो 300 ओम है, 300 ओम के पैरेलल जो है हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू जो है वो 600 ओम है. तो जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में जो वोल्टमीटर है उसको हम एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह ही अज्यूम करते हैं. यानी सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो वो इस तरीके से होगा. ये 100 वोल्ट ओम वोल्ट बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस 200 वोल्ट. ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू जो है वो 300 वोल्ट है. और इसके पैरेलल में हम एक और रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे वोल्ट मीटर की जगह, वो होगा 600 ओम. ठीक है, अब यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन दोनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. मतलब ये होगा आरवी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इन दो रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट वो होगा 600. वो होगा 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 300. यानी ये हमें मिल जाएगा 600 इंटू 300 अपॉन 900. यानी ये मिलेगा 200 ओम. ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई सर्किट जो है फाइनल कंडीशन पे वो कुछ ऐसा बनेगा. ये 100 वोल्ट, ये 200 ओम, और इनका आर इक्विवेलेंट 200 ओम. तो अब इस कंडीशन पे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 वो होगा 50 वोल्ट, है ना. यानी सेकेंड कंडीशन पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा 300 ओम के अक्रॉस वो होगा 50 वोल्ट के बराबर. तो देखिए सेम सर्किट के अंदर जो वोल्ट मीटर है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमें अलग मिल रही है. और यहाँ पे हमारे पास V2 जो है वो लेस देन V1 आ गया. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल सॉरी वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा V2 की वैल्यू जो है वो उतनी क्लोज टू V1 होगी. तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. देखिए हमें यहाँ पे बोला है कि a galvanometer of resistance G is converted into wattmeter of range 1 volt by connecting a resistance R1 in series with it. Additional resistance that should be connected in series with R1. यानी R1 के साथ हमें एक और रेजिस्टेंस ऐड करना जिससे जो रेंज है वो 2V हो जाए. तो वो जो एडिशनल रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए ये पूछा है. तो अब देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में देखते हैं. तो जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ सीरीज में हमने R1 कनेक्ट किया है. फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट जो होगा वो IG होगा. यानी स्टार्टिंग कंडीशन में जो V1 होगा वो होगा IG इंटू G प्लस R1. ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है. देखिए अब अगर सेकेंड कंडीशन में कहा जाए तो सेकेंड कंडीशन में हमें बोला है कि जो पोटेंशियल है V2 चाहिए और जो R1 है उसके साथ एक और रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है. यानी R1 तो है ही, साथ में एक और रेजिस्टेंस हमने R2 ऐड किया. तो अब भी देखिए फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो तो IG जाएगा और पोटेंशियल होगा V2 इजिकल टू IG इंटू G प्लस R1 प्लस R2. ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ये फर्स्ट
और ये सेकंड। तो अब एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए IG की वैल्यू जो है हमें गिवन नहीं है, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं जिससे IG जो है वो एलिमेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू G+R1/G+R1+R2। देखिए क्वेश्चन में देखिए तो V1 और V2 की वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें V1 जो है 1 दिया हुआ है, V2 जो है वो 2 दिया हुआ है, यानी 1/2 इज इक्वल टू G+R1/G+R1+R2 मिलेगा। यानी ये हो जाएगा G+R1+R2 इज इक्वल टू 2G+2R1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो R2 है वो हमें मिल जाएगा G+R1। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा C। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है टू रजिस्टर 400 ohm and 800 ohm are connected in series across 6 volt battery. The potential difference measured by voltmeter of 10k ohm across 400 ohm resistor is close to। तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं। हमें बोला है कि दो रेजिस्टेंस है 400 ओम और 800 ओम। तो एक तो रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस ये हमारे पास 400 ओम और दूसरा है ये 800 ओम। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और बैटरी जो है यह है 6 वोल्ट की। ठीक है, अब हमें बोला है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय वोल्टमीटर जो 400 ओम। ठीक है, इसके पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है और इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 10k ओम। ठीक है, तो अब हमें बोला है बताइए जो यहाँ पर 400 ओम है इस पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। ओके, तो जैसे अभी आपको कहा था कि जब भी वोल्टमीटर की बात की जाए, रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना, तो कैलकुलेशन के लिए हम वोल्टमीटर को हटा के वहाँ पर एक सिंपल रेजिस्टेंस रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अज्यूम करेंगे एक रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे 400 ओम, इसके पैरेलल एक और रेजिस्टेंस है ओके, जिसकी वैल्यू जो है वो है 10,000 ओम और ये रेजिस्टेंस है ये है 800 ओम और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि ये जो दो पॉइंट है ये A और ये B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से ये R इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इनका जो R इक्विवेलेंट है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। इनका R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 10,000 इंटू 400 अपॉन 10,000 प्लस 400। ओके, तो ये आएगा 4 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 10400। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 384.62 ओम। ओके, तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के बीच आएगा वो 400 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, वो आएगा 384.62 ओम। ठीक है, तो अब उस कंडीशन पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 6 वोल्ट बैटरी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 384.62 ओम और ये है हमारे पास 800 ओम। ठीक है, तो अगर वी ए बी निकालना है हमें, है ना, यहाँ पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना है ए और बी के बीच में,
तो देखिए VAB जो हमें मिलेगा वो इक्वल टू होगा 384.62 अपॉन 384.62 प्लस 800 इंटू टोटल पोटेंशियल 6। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला हमने देखा था ना, अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो फॉर्मूला हमने देखा था R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 1.95 वोल्ट। देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बोला है कि गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale deflection when current 1 milliampere is passed through it. What is value of resistance which can convert it into galvanometer? This galvanometer into voltmeter giving full scale deflection of potential difference of 10 volt. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो है 100 ओम और इसके लिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो है 1 मिली एम्पियर। और हमें बोला है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट इनटू दिस गैल्वेनोमीटर अ वोल्टमीटर विच हैज रेंज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस जो सीरीज में हमें लगाना है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये गैल्वेनोमीटर, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस R। ठीक है, करंट की वैल्यू IG और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चाहिए V। तो हमारे पास रिलेशन आएगा V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, यानी R का रिलेशन आ जाएगा V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल G, यानी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 अपॉन 10 पावर माइनस 3 माइनस 100। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 10,000 माइनस 100 यानी 9,900 यानी 9.9 किलो ओम। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, moving coil galvanometer allows a full scale current of 1 milliampere. A series resistance of 4.9 kilo ohm is required to convert above galvanometer into voltmeter of range 5 volt। ठीक है, तो एक तो पहली कंडीशन में बोला है गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में बाय कनेक्टिंग 4.5 किलो ओम रेजिस्टेंस टू सीरीज विद इट। देयरफॉर the value of shunt wire required to convert the above galvanometer into a meter of range 10 मिली एम्पियर, 0 to 10 मिली एम्पियर। तो अब देखिए सेम गैल्वेनोमीटर है, उसको वोल्टमीटर में हमने कन्वर्ट किया हुआ है जिसका डेटा हमें पता है, तो उसी को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें शंट वायर कितनी चाहिए, है ना। देखिए पहले कंडीशन पे अगर हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर के अंदर तो जो रेजिस्टेंस है वो हम सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, और पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा V। तो इस कंडीशन पे रिलेशन आता है हमारे पास V इज इक्वल टू आई जी आर प्लस जी। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड कंडीशन पे हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो रेजिस्टेंस है, जो शंट वायर है ना, उसको पैरेलल में लगाएंगे। तो उस कंडीशन में देखिए जो गैल्वेनोमीटर है ये, इसके पैरेलल में हमने ये शंट वायर लगाया S। ठीक है, टोटल करंट जो है ये I यहाँ पे जाएगा, वो जाएगा IG और यहाँ पर ये जाएगा I माइनस IG। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में जो हमारा रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो बनेगा IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, यानी S इज इक्वल टू हमें मिलेगा IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। अब देखिए
जो सेकंड कंडीशन में हमें आई जी पता है, आई पता है, पर जी नहीं पता। जी की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से फर्स्ट रिलेशन से फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास जी का रिलेशन आएगा, वो आएगा ई वी अपॉन आई जी माइनस आर। ओके, और इसका रिलेशन जो है वो हम एस सेंट वाई के रिलेशन में रख देंगे। तो हमें मिलेगा एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और जी की वैल्यू है वो है वी अपॉन आई जी माइनस आर। ठीक है, तब देखिए आई जी जो है वो हमें दिया हुआ 1 मिली, यानी 10⁻³ अपॉन, और जो रेंज है वो हमें दिया हुआ 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, ओके, इनटू बी जो है पहली कंडीशन में रेंज है वो 0 to 5 है, यानी 5 अपॉन 10⁻³ माइनस रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो है 4.5 किलो ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1/9 इंटू 5 इंटू 10⁻³ माइनस 4.9 इंटू 10⁻³, यानी ये हमें मिल जाएगा 100/9 ओम। यानी जो शंट वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो हमें 100/9 ओम रिक्वायर्ड होगा इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट जो सिमिलर कंसेप्ट है जो लास्ट हमने देखा था। सिमिलर जो एक ही गैल्वेनोमीटर है उसको हम एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें रिलेशन पूछा है। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस जी produce full scale deflection when current Ig flows through it. The galvanometer can convert it into a meter of range 0 to I0 by connecting a shunt resistance Ra to it. तो से पैरेलल में लगेगा कि रेजिस्टेंस आर है, तो ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी रेंज हमें मिलेगी I0। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज V, और V की वैल्यू है GI0 बाई कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टेंस RB टू इट। तो हमें पूछा है बताइए RA इंटू RB और RA अपॉन RB के रिलेशन जो हैं वो हमें क्या मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले RA और RB के रिलेशन निकालते हैं। पहली कंडीशन पे हमें बोला है कि हमने उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है, सॉरी अमीटर में कन्वर्ट किया है। तो जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है RV। ठीक है, और जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है वो है IG। तो टोटल करंट अगर I0 है, ठीक है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर ये जो करंट जाएगा वो जाएगा I0 माइनस IG। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा IB इंटू I0 माइनस IG इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G, यानी फर्स्ट रिलेशन RV हमें मिला, सॉरी पहले कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो RA है ना, आई मीटर के लिए। तो RA इज इक्वल टू हमें मिलेगा IG इंटू कैपिटल G अपॉन I0 माइनस IG। ओके, ये तो हमें फर्स्ट रिलेशन मिला। अब देखिए जो सेकंड सिचुएशन है उसमें हम जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे RV, जिससे ये एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे हमें बोला है कि ये जो वोल्टमीटर है, ठीक है, इसका जो रेंज है वो दिया हुआ है V इज इक्वल टू GI0। ओके, और यहाँ पे जो रेंज है इसकी वो V है। तो इसमें अगर करंट जो है वो IG फ्लो हो रहा है तो V का रिलेशन आएगा V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस RV। ओके, और V का रिलेशन हमें दिया हुआ है GI0 इज इक्वल टू IG G प्लस RV। तो यहाँ से हम RV का रिलेशन निकाल लेते हैं। G प्लस RV हमें यहाँ से मिलने वाला है वो होगा GI0 अपॉन IG,
यानी आर वी का रिलेशन हमें मिल जाएगा, वो आएगा जी आई नॉट अपॉन आई जी माइनस जी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आर ए इंटू आर बी फाइंड कर सकते हैं, आर ए इंटू आर बी। आर ए होगा आर जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी इंटू, ठीक है। आर बी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, वो आएगा जी इंटू आई नॉट माइनस आई जी अपॉन आई जी, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आई नॉट माइनस आई जी जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, आई जी कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा जी स्क्वायर। यानी पहला रिजल्ट मिला हमें जी स्क्वायर के बराबर, यानी आर ए इंटू आर वी इस कंडीशन के लिए वो जी स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अब हम देखते हैं आर ए अपॉन आर वी का रिलेशन। तो देखिए आर ए जो है वो हमें मिला आई जी जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी अपॉन आर वी जो है वो हमें मिला है जी इंटू आई नॉट माइनस आई जी अपॉन आई जी। ओके, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हमें मिलेगा आई जी इंटू जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी इंटू आई जी अपॉन जी इंटू आई नॉट माइनस आई जी, ठीक है। जी से जी हट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा आई जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी का होल स्क्वायर, यानी आर ए अपॉन आर वी का रिलेशन हमें यहाँ से मिला, वो ये मिला। ओके,